अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम यूनिट ग्रीन स्किल्स पढ़ रहे हैं जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी जो है वो एक टर्म है जो 1989 में पहली बार कॉइन की गई थी यूनाइटेड किंगडम में, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने। उसमें उन्होंने बताया था कि जो इन्वायरमेंटल रिस्क्स है और जो इकोलॉजिकली इको फ्रेंडली चीज़ें हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए और जो एनवायरमेंटल रिस्क्स है उनको हमें ख़त्म करना चाहिए। हमें वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए जो इको फ्रेंडली है। हमें वो फॉसिल फ्यूल्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड्स, ऑक्साइड ज़्यादा निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हमें फर्टिलाइज़र्स वो वाले इस्तेमाल करने चाहिए जो हम घरों में बना सकते हैं, डग वो पेटिंग वगैरह करके। हमें मार्केट के जो वो खादें वगैरह है हमें वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र्स है, वीडसाइड्स है, ये हमारे एनवायरनमेंट को नेचुरली, ये सॉइल को एसिडिक बनाते हैं और जो सॉइल फिर है वो फर्टाइल नहीं रहती है। उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी नहीं रह पाती है। क्रॉप प्रोडक्शन जब ज़्यादा नहीं निकलती है तो उसका मतलब है हम ग्रीन इकोनॉमी को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ग्रीन इकोनॉमी का टर्म ऐसा है कि जो हम एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स ज़्यादा निकालते हैं, इको फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा खासा निकलता है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है इको फ्रेंडली बन जाता है, सेव हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है और हमारे साथ ही साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बच रहे होते हैं। तो हमें चाहिए इसलिए ही और जो फिर हमें ग्रीन प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ से निकलते हैं उनको हम फिर बेच सकते हैं और वहाँ से हमें इकोनॉमी हासिल होती है। दैट इकोनॉमी इज़ नोन एज ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट इज़ ग्रीन ग्रोथ। जो कंसेप्ट है ग्रीन ग्रोथ का कि हमें सोशली, इंडिविजुअली एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल रखना है। जितनी हमें नीड्स है उन वो हमें फुलफ़िल होनी चाहिए, प्लस हमें वो भी सोचना है कि हमें नेचुरल रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये आगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बच सके। बहुत सारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था ग्रीन ग्रोथ को एक विजन है जिससे हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। किसान एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक ऐसा वासी रिसोर्स है, एक वासी बेनिफिशियल चीज़ है जिससे एक तो हमारी जो कंट्री की नीड्स है वो फुलफ़िल होती है, स्टेट की नीड्स है वो फुलफ़िल होती है, प्लस हम साथ ही साथ जो पॉवर्टी, जो गरीबी है उससे बाहर निकलते हैं, उससे हम इरेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर ख़त्म ना हो कम तो कर ही सकते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हम जो नेचुरल रिसोर्स है उनका इस्तेमाल बड़े अच्छे से करें, स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से सोचे समझाए, पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करें। जो आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाले हैं उनका जो बेनिफिट है उनका अच्छे से उठाए। तो ये सारा ग्रीन ग्रोथ में आ जाता है। जब हम इन चीज़ों को अच्छा से यूज़ करेंगे, बेनिफिट लेंगे, तो ऑब्वियसली जो ग्रीन ग्रोथ है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगियों में, हमारे एनवायरनमेंट में प्ले करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम तब बोल सकते हैं, अपनी कंट्री को हमारी नीड्स तब फुलफ़िल हो सकती है जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अच्छे खासा बढ़ावा दें, अच्छे खासा उनको यूज़ करें। जो एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स हैं उनको ख़त्म करें, अगर ख़त्म ना करें कम से कम बहुत कम यूज़ करें। जैसे आजकल हम बिल्कुल कम जगहों पे व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा व्हीकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत पेट्रोल, कोल, एलपीजी वगैरह यूज़ होता है पर डे। तो उस वजह से जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट होता है, जिसकी वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल, डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ऑब्वियसली अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट में जो अर्थ है, प्लेनेट, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और ओजोन लेयर में होल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पे पेनिट्रेट हो सकती है और
उन हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां पड़ सकती हैं, और जो एक्वेटिक लाइफ है उन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमें चाहिए जितना हम हो सके हमसे इंडिविजुअल लेवल पे जितना हो सके प्लांट्स को मोर एंड मोर ग्रो करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से बढ़ावा देना है, और जो इकोनॉमी हमें हासिल होती है हमें उसका बड़ा तरीके से इस्तेमाल करना है, और वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो हमारे लिए इको फ्रेंडली हो। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे।